नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात शराब बैन वाले बिहार की, जहां शराब तो बैन लेकिन अक्सर शराब पीने से मौत की खबर सामने आती है। इस पर सिवान से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। तो खबर सिवान से, जहां के 2 गांव में 4 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना गुटनी प्रखंड के बिलौरी और बिल्लौर गांव की है, जहां परिजनों का यह दावा है कि शराब पीने से ही इन लोगों की मौत हुई। 4 मौत में 3 बिल्लौरी और 1 मौत बिल्लौर गांव में हुई है। मृतकों में मनोज राम, अनवर अंसारी, शिवजी यादव की पहचान की जा चुकी है। वहीं एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि डीएम अमित कुमार पांडे ने सभी मृतकों के पोस्टमार्टम की बात कही है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी। स्थिति क्या खराब हो गई? खराब दारू पियला सब है तो मानो खराब हो गया। तो डॉक्टर का बोलो ज्यादा दिन से दारू पियत रही। डॉक्टर बोलनी दारू पियला से कहीं मर गई। तो ई गांव में बिकत रहला कि कहाँ जाके पियत? गांव में दिक्कत रहा, ज्यादा पियत रही। गौवा में बिकला से? हाँ, आज 6-7 महीना से। हाँ। और अचानक तबियत पियले के तबियत खराब है, उल्टी है। अस्पताल में ले गई लोग सब? हॉस्पिटल में लेके गए। वहीं स्थानीय लोग और चित्ताखाल के मुखिया का यह आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से इलाके में शराब की बिक्री हो रही है और कोई इसे देखने वाला नहीं है। जो शराब बिहार में बंद है, उसके बावजूद भी प्रशासन के जरिए जो शराब यहाँ बिक रहा है, जो प्रशासन की लापरवाही के चलते ये गरीब लोगों की मौत हो रही है, इसकी जिम्मेदारी पूरे सरकार को और प्रशासन को है। यहाँ मैंने 3 आदमी का मौत हो गया है जहरीली दारू पीने से, जो कि प्रशासन के लापरवाही से पूरा गुठनी और मैंने सिवान में मैंने हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह दारू बिक रहा है। प्रशासन इस पर मैंने पकड़ नहीं रही है और इस पर विरोध नहीं कर रही है। तो ये पहली बार नहीं है जब शराब जो बैन है उस बिहार में शराब पीने से लोगों की जान गई हो, मौत सामने दिख रही हो। सिर्फ इस साल की अगर बात की जाए तो इन आंकड़ों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। फरवरी 2021 ये वो महीना था जब कैमूर के कुड़ासन में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2021 में ही गोपालगंज के मझवलिया में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर के कटरा और मनियारी में 7 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2021 में नवादा के गोंदापुर बुधौल में खरीदी गई शराब पीने की वजह से लोगों की मौत होती है। सिवान के बिल्लौरी और बिल्लौर गांव में 4 लोगों की मौत। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हैं कि पूर्ण शराबबंदी वाला राज्य है बिहार और वहां पर शराब मिल रही है, लोग पी रहे हैं और पीने के बाद लोगों की जान जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की टीम ने दानापुर, मनेर और बेहटा के इलाकों में शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। शराब तस्करों ने गंगा के बीच बनी शराब की भट्टियों को, ये शराब तस्कर जिन भट्टियों को गंगा के बीच में बनाकर रखे हुए थे। देखिए, ये वो इलाका है, डेरा का इलाका, और इन इलाकों में पहुंचना आसान नहीं होता है। पुलिस को जब जानकारी मिली, कार्रवाई की गई और देखिए भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पानी में तैरकर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कैसे कसी है उसकी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले तस्करों को इसकी भनक लग जाती है। तस्कर यहां से भागने में कामयाब हो गए और इन तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि कितने बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार यहां पर चल रहा था। ये शराब यहां बनाई जा रही थी, इसे खपाया जा रहा था। हालांकि जानकारी के बाद पुलिस टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस भट्टी की जो गंगा के बीचों बीच, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इन जगहों तक, इन इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं होगा और इसी वजह से ऐसे जगहों का चयन इन शराब तस्करों की तरफ से किया जाता है। दानापुर, बेहटा, मनेर में ये कार्रवाई की गई है और नदी में तैरकर कैसे कार्रवाई करती हुई पुलिस टीम जो है वो नजर आई है। पंचायत चुनाव को लेकर के और आगे आने वाले जो त्यौहार हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए
जहाँ जहाँ शराब की कंप्लेंट आती है, जिस जिस गांव से या टोले से कि जहाँ शराब अवैध तरीके से बनाई जा रही है, वहाँ पे पुलिस की टीम बना करके हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें बीटा में, मनेर में, शाहपुर में और दानापुर के इलाकों में रेड की गई। उसमें बहुत भारी मात्रा में शराब को जो प्रिपेयरिंग स्टेज पे होती है उसको विनष्ट किया गया और अरेस्टिंग का पूरा प्रयास करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। वैशाली के महुआ अनुमंडल में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के 7 सदस्यों को चाकू से जख्मी कर दिया। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के ही 6 लोगों पर चाकू मारने का आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक बिट्टू पासवान अपने दोस्तों के साथ लड़की के घर में घुस गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ओहे पर मार देलकै छोरा के चाकू ई देलकै बोल भाई के चाकू मार देलकै। हाँ। अच्छा, आ तब एकरा एकरा गतर गतर काट दे। चक्कुए से काट हां के चक्कू से काट दे। ओकरा बाद एगो टेंगा आती है, टेंगारी कुल्हाड़ी में काम होय छै। हां जाले मार है तले बपुआ ठेला लेके आगे आ उनके पिता बाबूजी हां तो कहलकै घर में कहले तहला हो चला होता तो कहै छी पापा हो पापा अपना घर में हमरा उठा के लेके भागल जेत रहो पापा। और अब बात बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। और दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुशेश्वर स्थान पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। यहां से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। 3 दिनों तक कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभा करते हुए आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दबोलिया गांव में सीएम नीतीश की जनसभा है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और तस्वीरें आपके सामने कुशेश्वर स्थान की, जहां पर मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। अमन भूषण हजारी यहां से जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनके पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हुए हैं। अमन भूषण हजारी के पक्ष में चुनावी सभा को अब से कुछ वक्त बाद मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधित किया जाएगा। एक बड़ा वोट अक़लियत का भी इस दफा तो विधानसभा उपचुनाव की ये 2 सीटें कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी हेलीकॉप्टर के जरिए पटना से रवाना हुए और उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार पर जाने से पहले उन्होंने विकास के दावे पर सरकार पर जोरदार हमला किया। विधायक उनका, एनडीए का एमपी, बिहार सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका। कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालत देख लीजिए। विकास जो है दूर दूर तक दिए। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, लेकिन दोनों जगह के विकास में अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से जो लोग हैं एकदम वहां तक विकास नहीं पहुंचा उन तक। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से निकल रहे हैं और तेजस्वी यादव जो हैं आज कुशेश्वर स्थान में जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे। तारापुर भी इनका जो है वो लगातार चुनाव प्रचार जो है वो हुआ है। आगे भी ये चुनाव प्रचार करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है तेजस्वी यादव आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर हिम्मत है, खुली चुनौती तेजस्वी ने नीतीश कुमार को दी है कि अगर हिम्मत है तो आप सड़क मार्ग के जरिए कुशेश्वर स्थान के 3 ब्लॉक में जा कर दिखाइए। जनता जो है वो कितनी आक्रोशित है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनाव प्रचार करते हुए भी लालू नजर आएंगे। उपचुनाव में प्रचार करेंगे लालू प्रसाद यादव और 27 अक्टूबर को लालू यादव की चुनावी सभा होगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे लालू प्रसाद यादव। और देखिए उपचुनाव ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। ये वो उस वक्त की तस्वीर, कल जब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 30 महीने के बाद पटना पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों का हुजूम, परिवार की मौजूदगी
और चुनाव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनावी सभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होगी। 27 अक्टूबर की वो तारीख है। 30 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव भी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोनों ही जगहों पर एक-एक सभा उनकी होगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए दूर दराज से आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लालू से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। महुआ से ऐसे ही एक कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास पर लालू से मिलने अपने खेतों से कद्दू और हरी सब्जी लेकर पहुंच गए, जो लालू यादव को बेहद पसंद है। लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आवास के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद लालू यादव के समर्थक दरवाजे पर सब्जियों को रखकर चले गए। जो पैसा देता है उसको मिलने देता है, और पैसा नहीं देता लेकिन आप 1 मिनट बंद कीजिए। आप तो लालू यादव के भक्त हैं। लालू यादव हमारे लिए भगवान है। तब सब्जी उब्जी क्यों फेंक? तो लालू प्रसाद के बिहार आने और उपचुनाव में आरजेडी की आजमाइश पर बीजेपी ने हमला किया है। नितिन नवीन ने कहा कि लालू यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता विकास के साथ है। उन्होंने रणनीति बनाया था, दिल्ली से बैठे बैठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय कर दिया था। फिर 15 में भी उन्होंने जो आजमाइश की थी। नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो कहाँ होते उनको पता चल जाता। लालू जी का स्वागत है, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, लेकिन उनका कोई करिश्मा काम नहीं करने वाला है। पुराने पिटी हुई घोड़े से अब फिर से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है उनसे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बेहद तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में लोगों का जोश और मिजाज देखते हुए बन रहा है। क्या है कुशेश्वर स्थान के जनता का मिजाज, देखिए बाबा कुशेश्वर नाथ के दरबार से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की यह खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जो है वो पूरे तरह से अपने चरम पर है और सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो मैदान में हैं। अभी हम कुशेश्वर स्थान में हैं और आपको तस्वीरें यहाँ से और जनता की जो मिजाज है वो हम आपको बताएंगे। और अभी हम देखिए कुशेश्वर स्थान के कुशेश्वर नाथ मंदिर में है और यही कुशेश्वर बाबा के नाम पे अगर कहें तो ये विधानसभा का जो नाम है वो पड़ा है और यहाँ पे तमाम भक्त जो हैं वो पहुँच रहे हैं। जगह जगह से पूरे बिहार भर से लोग पहुँचते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पे लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं और कैसा वो अपना विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं और क्या क्या मुद्दे उनके पास हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और लोगों से बात करते हैं। बाबा से क्या मांग रहे हैं? बाबा से यही हम लोग मांग रहे हैं कि हमारे विधायक शशि भूषण हजारी दोनों प्राणी जो है सो डेथ कर गए हैं, उनका लड़का मैदान में आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? सोच करके यही सोचना है कि उनका तो माता पिता डेथ कर गए हैं। आदमी को देख रहे हैं, मुद्दा वो लगता है कि इस बार वो जो रहेंगे तो विधानसभा में पूरी युवा है, काम करेंगे, जरूर काम करेंगे। विकास होगा। यहाँ पे समस्याएं क्या हैं? यहाँ तो जल जमाव है। किन मुद्दों पर वोट देंगे? भी काम करके बहुत गया है और वो भी करेंगे, हम लोग को विश्वास है। नवयुवक है, हम लोग को बोला है हर एक रोड बनाएगा, नाला बनाएगा, हर एक कुशेश्वर स्थान में आज तक 6 महीना पानी ही लगा रहता है। अभी तक पानी है, पानी से कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो फसल भी नहीं होगा, देख रहे हैं अभी 2 हाथ पानी चढ़ गए बरसात में। मुख्यमंत्री जी आए थे, नाव से सब जगह गए थे। अब हर एक गली रोड बनाया है, 4 किलोमीटर उसको बढ़ा करके अब पानी को रोका जाएगा। तो यहाँ भाई उम्मीदें बंदी है कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो काम करेंगे। लेकिन तमाम जो लोग हैं, आप एक युवा भी हमारे साथ हैं, आप युवा हैं, इस बार जो वोट डालने जाएंगे आप लोग यहाँ पे कौन कौन से मुद्दे को देख करके जाएंगे? क्या लगता है कि जो है मंदिर का विकास है, पोखर का विकास है, यही सब देख के अमन हजारी को दिया जाए। अभी तो विकास हो ही रहा है सरकार के काम में, जीतेगा तभी फिर और विकास होगा। तो यहाँ पे आप जरा देखिए कि लोगों की जो राय है, लोगों का कहना है
कि यहाँ पे विकास हुआ है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरा होगा। और इस वक्त बड़ी खबर सीवान में मौत से जुड़ी हुई आ रही है। डीएम ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। गांव में मेडिकल टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। आपको बताते चले, जहरीली शराब की आशंका मौत के पीछे की वजह सामने आ रही है और इस बाबत अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। मौत के कारणों की जांच में अब ये टीम जुट गई है। बिल्लौरी और बिल्लौर गांव के 4 लोगों की मौत हुई है। शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। जो परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने की वजह से मौत हुई है। हालांकि डीएम ने कहा है कि जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार और किस वजह से मौत हुई है, ये सब कुछ के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार करना होगा। हालांकि जांच टीम का गठन कर दिया गया है। सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीवान से। मृत्युंजय, डीएम की तरफ से टीम का गठन किया गया है, क्या ये टीम इस वक्त जांच शुरू कर चुकी है? जी देखिए, सीएम डीएम अमित कुमार पांडे द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक मेडिकल टीम भी है। वो मेडिकल टीम और सीवान के अधिकारी उस गांव में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। क्योंकि ये इलाका है बिहार और यूपी का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ ये घटना घटी है। 4 लोग की मौत हुई है। जो इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं अगर परिजन की बात की जाए तो शराब से मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो सीवान के अधिकारी हैं वो एक टीम का गठन कर दिया गया है। वो जांच जाकर टीम कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि 4 लोग की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत आज सुबह हुई थी और वहीं 1 लोगों की मौत कल का बताया जा रहा है। जिस घटना के बाद सीवान के अधिकारी हैं वहां गांव में पहुंच हर एक बिंदु से जांच करें कि आखिर मौत के पीछे के रीजन क्या रहा है। वहीं सीवान डीएम अमित कुमार पांडे का कहना है कि मेडिकल कराई जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आखिर पोस्टमार्टम में क्या आ रहा है, उसका विजय रिपोर्ट मुजफ्फरपुर भेजने की बात कही जा रही है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात अररिया में रह रहे एक विदेशी संदिग्ध की। तो अररिया में रह रहे दोहरी नागरिकता वाले शख्स मोहम्मद जावेद को नेपाल पुलिस तलाश रही है। नेपाल के विराटनगर के एक मदरसे में धर्म का पाठ पढ़ाने वाले मोहम्मद जावेद पर उसी मदरसे के हेड ने गंभीर आरोप लगाते हुए नेपाल के हाईकोर्ट में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और फर्जीवाड़े की शिकायत की है। हेड मौलवी का ये आरोप भी है कि बॉर्डर पर मोहम्मद जावेद ने कुछ विदेशी मेहमानों को शरण दे रखी थी और इसकी जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने कोर्ट में इसकी शिकायत की है। इस खबर के बाद भारत और नेपाल दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। न्यूज 18 के पास मोहम्मद जावेद की दोहरी नागरिकता की एक्सक्लूसिव कॉपी है। बावजूद इसके जावेद खुद को पाक साफ बता रहा है और कह रहा है कि उसकी दोहरी नागरिकता का प्रमाण दिया जाए। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के विराट नगर इलाके में। तस्वीर जो है यह विराट नगर इलाके की है और इस इलाके में एक मदरसा के मौलवी ने जो मोहम्मद जावेद को संदिग्ध बतलाया है, उसके बाद इलाके में जो है खुफिया एजेंसी जो हैं वो अलर्ट मोड में है। तस्वीर जो है नेपाल भारत सहयोग परियोजना, नेपाल इंडिया कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, यह जो गेट नज़र आ रही है वहाँ की है और हम विराटनगर इलाके में हैं। जो जानकारों के मुताबिक जो है नेपाल हाई कोर्ट में जो हेड मौलवी ने जो याचिका दायर की है, उसके बाद कोर्ट ने जो गिरफ्तारी का आदेश दिया है। बता दें कि वो साल भर से टाल मटोल का रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर रहा है। बल्कि नेपाल और भारत दोनों देश के सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच में लगे हैं। हालांकि न तो इस मामले में नेपाल के अधिकारी कुछ बतला रहे हैं, न ही भारत के अररिया के इलाके के कोई अधिकारी इसमें कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह जो बड़ा मामला है, दोहरी नागरिकता का जो मामला है, विराटनगर के मदरसा के इंस्टीट्यूशन हेड ने खुद उठाया है अपने सहयोगी मोहम्मद जावेद पर। अब यह मामला जांच के बाद कहां तक पहुंच पाता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, विराटनगर, नेपाल। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में
कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2004 में जारी अमूल का ये विज्ञापन राजनीतिक इतिहास की याद दिलाता है। 2004 के आम चुनाव में दोबारा चमक बिखेरने के इरादे से अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। वाजपेयी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। अमूल ने इंडिया शाइनिंग की तर्ज पर इंडिया डाइनिंग का संदेश दिया। वाजपेयी सरकार तो ये आम चुनाव हार गई, लेकिन अमूल की जीत जारी रही।